चाणक्य ने कहा था, जब राज्य में परिवर्तन का समय आता है तो सबसे पहले शक्ति के केंद्रों की परीक्षा होती है। एक तरफ है मोकामा के विधायक अनंत सिंह, दूसरी तरफ है कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। दो अलग अलग मामले, दो अलग आरोप, लेकिन अब दोनों की जांच एक ही एजेंसी कर रही है, सीआईडी। जेडीयू पहली बार ऐसी स्थिति में दिखाई देती है जहां उसे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए सवालों का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में जब भी सब कुछ सामान्य दिखने लगता है, तभी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चाल चल दी जाती है जो पूरे खेल का नक्शा बदल देती है। कहते हैं राजनीति में कोई घटना सिर्फ घटना नहीं होती, उसके पीछे छिपा होता है एक बड़ा संदेश, एक रणनीति और कभी कभी एक ऐसा चक्रव्यूह जिसकी आहट बहुत कम लोगों को सुनाई देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब समझिए, बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक इसी समय जेडीयू के दो विधायकों पर सीआईडी का शिकंजा कसना शुरू होता है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कानून का पहिया घूम रहा है या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? कहानी शुरू होती है गोपालगंज से, लेकिन इसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक तरफ है मोकामा के विधायक अनंत सिंह, दूसरी तरफ है कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे। दो अलग अलग मामले, दो अलग आरोप, लेकिन अब दोनों की जांच एक ही एजेंसी कर रही है, सीआईडी। और राजनीति में संयोग अक्सर संयोग नहीं होते। चाणक्य ने कहा था, जब राज्य में परिवर्तन का समय आता है तो सबसे पहले शक्ति के केंद्रों की परीक्षा होती है। यही कारण है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में आज सिर्फ कानूनी जांच की चर्चा नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संदेश की भी चर्चा है जो इस घटनाओं से निकल सकता है। क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां बीजेपी गठबंधन की जूनियर पार्टनर थी। आज मुख्यमंत्री बीजेपी का है, प्रशासन बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है और सत्ता का केंद्र भी बदल चुका है। ऐसे में हर राजनीतिक घटना को एक नए नजरिए से देखा जा रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2005 जब बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लालू युग का अंत किया था, उस समय बीजेपी सहयोगी थी, चेहरा नीतीश कुमार थे। फिर 2010 आया, गठबंधन मजबूत हुआ। 2013 आया, दोनों अलग हुए। 2017 आया, दोनों फिर साथ आए। 2022 आया, फिर अलगाव, फिर वापसी, फिर समझौता, फिर सत्ता साझेदारी। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा नियम क्या है? शक्ति का संतुलन कभी स्थायी नहीं होता और 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का है और जेडीयू पहली बार ऐसी स्थिति में दिखाई देती है जहां उसे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नए सवालों का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं उन मामलों पर जिनकी वजह से ये पूरा राजनीतिक विमर्श खड़ा हुआ है। पहला मामला करीब 16 एकड़ जमीन पर कथित कब्जे, मारपीट और फायरिंग का, जिसमें पप्पू पांडे और उनके करीबी लोगों के नाम सामने आए। दूसरा मामला एक वायरल वीडियो, एक जनेऊ समारोह और कथित तौर पर खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और अनंत सिंह पर गोपालगंज जिले में ही
दर्ज 2 अलग अलग कांडों की सीआईडी जांच अब शुरू हो रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी ने मुख्यालय के डीएसपी स्तर के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाकर जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। ये टीम गोपालगंज के कुचायकोट और मीरगंज थाने में दर्ज इन कांडों में दर्ज आरोपों की पड़ताल करने के साथ ही आरोपित विधायकों का पक्ष भी जांचेगी और पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब दोनों मामलों की जांच सीआईडी कर रही है और यहीं से शुरू होती है राजनीतिक व्याख्याओं की दुनिया। क्योंकि बिहार में जब भी किसी प्रभावशाली नेता पर कार्रवाई होती है, तुरंत 2 तरह की कहानियां जन्म लेती हैं। पहली कहानी कहती है कानून अपना काम कर रहा है, दूसरी कहानी कहती है राजनीति अपना काम कर रही है। और सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है। विपक्षी दलों का एक हिस्सा पहले से यह आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को धीरे धीरे कमजोर कर राजनीतिक विस्तार की रणनीति अपनाती है। इसी संदर्भ में ऑपरेशन लोटस जैसे शब्द बार बार चर्चा में आते हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है और कहती है कि उसका विस्तार जनता के समर्थन और संगठन की ताकत से होता है। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। और बिहार में इस समय धारणा की लड़ाई पूरी ताकत से चल रही है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या जेडीयू का भविष्य सुरक्षित है या बिहार में बीजेपी अब अपने दम पर लंबी राजनीतिक पारी खेलने की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्राट चौधरी उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बीजेपी को बिहार में स्थायी मुख्य शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है। यदि ऐसा है तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति का केंद्र बदल सकता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। अनंत सिंह और पप्पू पांडे को कोर्ट से राहत मिली है, यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सीआईडी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कोर्ट का अंतिम फैसला अभी दूर है, लेकिन राजनीति इंतजार नहीं करती। राजनीति में फैसले अदालत के आदेश से पहले भी जनता के मन में लिखे जाने लगते हैं। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ 2 विधायकों का नहीं रह गया। ये बिहार के बदलते शक्ति संतुलन की कहानी बन चुकी है। तो क्या यह महज कानूनी कार्रवाई है? क्या यह प्रशासनिक प्रक्रिया है? क्या विपक्ष बेवजह आशंकाएं जता रहा है या फिर बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा है? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना जरूर है, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और हर नया दौर अपने साथ नए मित्र, नए प्रतिद्वंदी और नई राजनीतिक रणनीतियां लेकर आता है। चाणक्य ने क्या कहा था? सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसे प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक बनाए रखना है। आज बिहार की राजनीति ठीक इसी परीक्षा से गुजर रही है। एक तरफ नई सत्ता, एक तरफ पुराने सहयोगी, एक तरफ जांच एजेंसियां, एक तरफ अदालतें और इनके बीच खड़ी है जनता, जो ये देख रही है कि ये कहानी आखिर किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी या शायद ये अभी शुरू ही हुई है। इतिहास गवाह है, साम्राज्य कभी एक दिन में नहीं बदलते, सत्ता कभी अचानक हाथ नहीं लगती और राजनीतिक भूचाल कभी बिना संकेत के नहीं आते। पहले कुछ मोहरे चलते हैं, फिर कुछ चेहरे घिरते हैं, फिर कुछ फैसले होते हैं और उसके बाद इतिहास लिखा जाता है। बिहार वो धरती है जहां कभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाई थी।
वो धरती है जहां जयप्रकाश आंदोलन ने दिल्ली की सत्ता तक हिला दी थी, और वही बिहार आज एक नए राजनीतिक युग के दरवाजे पर खड़ा है। बिहार का नया सत्ता चक्रव्यूह, सम्राट युग, जेडीयू और 2 विधायकों का रहस्य, अगली चाल कौन चलेगा और अगला मोहरा कौन होगा, इस सब पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि बिहार में राजनीति कभी सोती नहीं, वो सिर्फ अगली चाल का इंतजार करती है। तो NBC 24 में आज इतना ही। हर राजनीतिक पहलू पर और हर कहानी के पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। अगले फिर नए कहानी के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।